दिल को ठुकरा कर चले, दर्द को समझा कर चले, और सारा मजमा तरस रहा है, हजरत मुस्कुरा कर चले। सारा मजमा तरस रहा है, हजरत मुस्कुरा कर चले। और ये यूं समझ लिए, दिल को ठुकरा कर चले, दर्द को समझा ही नहीं, आईना टूट गया आपने देखा ही नहीं। हजरात ये थे अभी अभी बड़े अच्छे अंदाज में, बड़ी प्यारी आवाज में, बड़े अनोखे अंदाज में जो नाते मुस्तफ़ा गुनगुना रहे थे। अरे जनाब हाफिज वकारी मोहम्मद अली साहब, मोहम्मद अली साहब, आप इन्हें हजरत को जानते हैं, काफ़ी वक्त से हजरत यहाँ चौपले पे खिदमत फरमा रहे हैं। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनकी खिदमतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अब लीजिए इंशाअल्लाह मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए बहुत तेज़ी के साथ आपके सामने खिताब करने के लिए, क्योंकि तकरीर के बाद नात और नात के बाद खिताब, ताकि आपका भी जायका तब्दील होता रहे, जायका बदलता रहे। हजरत की तरफ से ऐसा लग रहा था कि ऐ सबा ले चल उड़ा कर जानिबे तैयबा मुझे, ऐ सबा, सबा कहते हैं हवा को, ऐ सबा ले चल उड़ा कर जानिबे तैयबा मुझे, याद आता है अब बहुत गुंबदे खजरा मुझे, याद आता है अब बहुत गुंबदे खजरा मुझे। रोज़े महशर नाते मुस्तफ़ा पढ़ता उठूं, रोज़े महशर नाते मुस्तफ़ा पढ़ता उठूं, अहले महशर कह उठे आका का दीवाना मुझे। अब लीजिए बिला ताक़ीर व तमीर आपके सामने बाहर से आई हुए मेहमान खतीब जिशान कारी कुरान जनाब मौलाना निजामुद्दीन साहब फुल तैयारी के साथ बैठे हैं। हजरत का खिताब बहुत इंशाअल्लाह अच्छे अंदाज में होगा, बड़ी नूरानी इरफानी तकरीर होगी। इंशाअल्लाह आप लोग समात फरमाएंगे, मुख्तसर से वक्त में आप लोग हजरत को समात फरमाएंगे। हजरत का वेलकम इस्तकबाल नारे तकबीर से कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। लगता है कि आप लोग नारा लगाते लगाते थक गए। एक जगह एक नारा लग रहा था, कई नारे लग गए, तो वहां उन्होंने कहा नारे तकबीर, देख बोले फूट गई तकदीर कि आज कहाँ फंस गए कि बार बार नारे लगाने पड़े। तो आप लोग घबराए नहीं, ये नारा भी ऐसा है कि जज्बाए फारूक अपने दिल में पैदा कीजिए, जज्बाए फारूक अपने दिल में पैदा कीजिए। सुन्नियत का दोस्तों घर घर में चर्चा कीजिए, कांप जाए कल्बे बातिल, कांप जाए कल्बे बातिल। नारे तकबीर से आइए परचम इस्लाम को ऊंचा कीजिए, बुलंद आवाज से लगाए नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत जश्ने शादी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरत के लिए कह दूं तो बेजा ना होगा कि ताजमहल बना भी लोगे तो मुमताज कहां से लाओगे। ताजमहल बहुत पुराना शेर है, आप सब समझ गए होंगे कि ताजमहल बना भी लोगे तो मुमताज कहां से लाओगे। और हजरत के जैसा खतीब आपने ढूंढ भी लिया तो हजरत के जैसा अंदाज कहां से लाओगे। सलाम हो हमारे शमशेर भाई को, जो इन्होंने अपने बेटे की शादी की खुशी में सबसे पहले नबी की महफिल को सजाया। रब तबारक व तआला हम सभी मुसलमानों को शादी के मौके पर, खुशी के मौके पर अल्लाह के नबी प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की महफिल सजाने की तौफीक अता फरमाए और सभी मुसलमानों का ईमान पर खात्मा बिल खैर फरमाए। आमीन। अल्लाह स्टेज पर उलमाए किराम तशरीफ फरमा है। मैं उलमाए किराम की मौजूदगी में मुख्तसर से वक्त में अपनी बात को आप तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। रब तबारक व तआला से दुआ है कि मुझे हक बोलने, सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। मुर्शिद बरहक इमाम अहले सुन्नत आकाए नेमत मुजद्दिद दीन व मिल्लत फाजिल बरेलवी फरमाते हैं, बाहर है शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक। शादी होती है, चमन आबाद होते हैं,
घर आबाद होता है। आला हजरत फरमाते हैं, बहार है शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक। और ये मलक फलक सब अपनी अपनी लय में ये घुराना दिल का बोलते थे। वहाँ तो खुशी का अजीब समा था। मलक भी फलक भी सब अपने अपने अंदाज में आका की शादी की खुशी मना रहे थे। ये मलक फलक सब अपनी अपनी लय में ये घुराना दिल का बोलते थे। और आला हजरत फरमाते हैं, वहाँ फलक पर यहाँ जमी में रची थी शादी मची थी धूमें। वहाँ फलक पर यहाँ जमी में रची थी शादी मची थी धूमें। उधर से अनवार हंसते आते, इधर से नफात उठ रहे थे। और आगे सुनिए, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर। नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनदे रिफात। जरा जोर से बोलो, मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की। और आगे सुनिए हजरात, शादी में क्या होता है? शादी में दो खानदानों को मिलाया जाता है। ऐसा ही होता है या नहीं होता? जरा तवज्जो मेरी तरफ रहे। शादी में दो खानदानों को मिलाया जाता है। कौन खानदान होगा, कौन लड़की होगी, कहाँ की होगी, कभी जान पहचान हो या ना हो, लेकिन अल्लाह का नाम लेकर, अल्लाह का नाम लेकर दोनों को एक किया जाता है। बोलो ऐसा ही होता है या ना होता? किसका नाम लेकर? अल्लाह का नाम लेकर दो खानदानों को जोड़ दिया, दो घरों को जोड़ दिया। अल्लाह का नाम लेकर लड़की लड़का को एक साथ रहने की इजाजत दे दी, एक साथ जिंदगी गुजारने की इजाजत दे दी। कैसे हो जाती है? जोर से बोलो, कैसे हो जाती है? अल्लाह का नाम लेकर। या किसी नचनिया का नाम लेकर तो नहीं, किसी रंडी का नाम लेकर तो नहीं। अगर डीजे लेके आओ, जैसे बजाते हो बुला बुला के गाँव में, निकाह पढ़ाने के लिए डीजे लेके जाओ तो हो जाएगा निकाह? किसी रंडी को लेके जाओ निकाह पढ़ाने के लिए तो पढ़ा देगी निकाह? नहीं। निकाह मतलब ये हुआ, निकाह रंडी को नचाने का नाम नहीं है, निकाह डीजे बजाने का नाम नहीं है। निकाह अल्लाह का नाम लेकर, निकाह अल्लाह का नाम लेकर दो दिलों को एक कर देने का नाम है, दो सांसों को जोड़ देने का नाम है, दो घरों को एक कर देने का नाम है निकाह। और जब कभी दुनिया में दो चीज़ों को जोड़ा जाता है तो जोड़ने वाली तीसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। पड़ती है या नहीं पड़ती है? दो कागज़ों को जोड़ोगे तो लही गोंद की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी? दो लोहों को जोड़ोगे तो नट बोल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। अगर दो लकड़ियों को जोड़ोगे तो कील कांटे की ज़रूरत पड़ेगी। अगर दो शीशों को जोड़ोगे तो केमिकल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब लड़की लड़का को जोड़ा जाता है तो यहाँ पर कोई लही गोंद काम नहीं आता, यहाँ पर कोई केमिकल काम नहीं आता, यहाँ पर कोई कील कांटे काम नहीं आते, यहाँ पर कोई नट बोल्ट काम नहीं आता। लड़की लड़का को जहाँ जोड़ा जाता है, कल भी आज भी अगर काम आता है तो सुन्नत मुस्तफा काम आती है, निकाह काम आता है। कैसे जोड़ा जाता है? जरा जोर से बोलो, कैसे जोड़ा जाता है? निकाह से, नबी की सुन्नत से। अच्छा, अगर सुन्नत के मौके पर नचनी आ गई, रंडे तो बस्ती के बहुत मिल जा कूले मटकाने के लिए, लेकिन मैं इशारों में कहना चाहूंगा, जिसको जिससे प्यार होगा उसी को तो अपने यहाँ शादी में बुलाएगा। अगर किसी को शैतान से प्यार होगा तो वो अपने यहाँ डीजे बजाएगा, इसलिए कि डीजे बजेगा। अगर कोई अपने यहाँ डीजे बजाएगा इसलिए कि शैतान आएगा, रंडे नाचेंगे, शैतान आएगा, कूले मटकेंगे, शैतान आएगा। लेकिन जिसके घर में जिक्र मुस्तफा होगा तो हबीब रहमान आ जाएगा। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि शादियों में डीजे ना बजाओ, शादियों में डीजे ना बजाओ। माओ के बगैर बेटियां बड़ी अकेली हो जाया करती हैं, माओ के बगैर बेटियां बड़ी अकेली हो जाया करती हैं।
आप लोगों ने देखा होगा माएँ बेटियों की सहेली होती हैं। माएँ बेटियों की क्या होती हैं? सहेली होती हैं। मैं भाइयों से कहना चाहूंगा कि अपनी बीवियों से ये कह देना कि मेरी बहन जब भी आए तो मुंह बिगाड़ के ना मिलना, मुस्कुरा के मेरी बहन का इस्तकबाल करना, ताकि उसे तेरे चेहरे में मेरी माँ का चेहरा नजर आए। ये तुम अपनी बीवियों से कहना, वरना अगर तुम अपनी बीवियों को ये नहीं पढ़ा सकते तो तुम नमक हराम हो। इसलिए कि बहनों ने तुम्हें 18 साल रोटियां बनाकर खिलाई और बगैर लालच के, और किसी रोटी की तुमसे उजरत नहीं मांगी बहन ने। हाँ, मिंबर से लेकर नीचे तक कोई भाई ऐसा नहीं जिस पर बहन का एहसान ना हो, जिस पर बहन का एहसान ना हो, चाहे वो मदरसे वाला हो, चाहे वो स्कूल वाला हो। हम मदरसे जाते थे, हमारी छुट्टियों के दिन के मैले कपड़े बहनें कब धोती थी पता नहीं चलता था। जब चलते थे माँ का प्यार उसकी दुआओं में होता था। हम नहीं रोते थे, बहनें भी रोती थी। माँ नहीं रोती थी, बहनें भी दरवाजे तक आती थी। और स्कूल वालों, कभी तजुर्बा ना किया हो तो कर लेना, जब कभी स्कूल से आते हो ना तो टाई अलग, ड्रेस अलग, जूते अलग, लेकिन जब अगले दिन सुबह होती है तो सारी चीजें तरतीब से रखी मिलती हैं। जो कपड़े उतारे थे परेश है वो, जो जूते निकाले थे साफ है वो। तुम्हें तो पता भी नहीं कब धुल गए कब रखे गए। ये कौन करता है? ये बहनें करती हैं, ये बहनें करती हैं। बड़ी बात करने लगा हूं। तुम जूते टाई लगाकर स्कूल के लिए निकलो, अचानक कीचड़ में पैर लग जाए, तूने कहा ओह जूते पर मिट्टी लग गई। बहन दौड़कर आती है, क्या हुआ भैया? कहा जूते पर मिट्टी लग गई है। तूने कहा खुदा की कसम जल्दी है बहन स्कूल जाने की। वो अंदर जाकर कपड़ा उठाकर नहीं लेकर के आई, वो फेंका हुआ कपड़ा नहीं लाई, वो पोछे वाला कपड़ा नहीं लाई। तूने कहा था देर ना हो जाए, बिस्मिल्लाह पढ़कर अपने सर का दुपट्टा उतारती है, तेरे पैर का जूता साफ करना शुरू कर देती है। कौन देगा बहन के एहसानात का बदला? ये वो बहन है जो तेरे जो अपने सर की इज्जत को तेरे पैर के जूते से ज्यादा समझती रही। आज के बाद तुम्हें कसम है, अब तो आज के बाद तुम्हें कसम है, अब जो तुम्हारी माँ इंतकाल कर जाए तो अपनी बीवियों से कह देना कि तू रहे या ना रहे, मेरी बहन की जिंदगी में उदासी नहीं। माओ के बगैर बेटियां बड़ी अकेली हो जाया करती हैं। ये मैं गलत नहीं कह रहा हूं। मैंने बहनों को मां को याद करते हुए रोते हुए देखा है। मां नहीं होती, मां सहेली होती है, मां राजदार होती है बेटी की। बेटी जो बात किसी से नहीं कह सकती वो मां से कह देती है। मां के बगैर वो इतनी अकेली हो जाती है कि घर के अपने लोग उसके दुश्मन हो जाया करते हैं। घर के अपने लोग अपने दुश्मन हो जाया करते हैं। भाभियों के इल्जाम, भाइयों की सख्तियां, वो मौत को गले लगाना चाहती है। कितनी बेटियां अपने घर छोड़कर भाग गईं। ये दिल रब ने प्यार के लिए बनाया है। माजरत चाहता हूँ, बुरा न मानना, कोई गलत नियत नहीं है, लेकिन जहन में एक बात डालना चाहता हूँ। ये दिल रब ने प्यार के लिए बनाया है, इसमें किसी ना किसी का प्यार जरूर होगा। या तो माँ का प्यार होगा, या बाप का प्यार होगा, या भाई का प्यार होगा, या बहन की मोहब्बत होगी। ये दिल प्यार के लिए है। ये दिल प्यार के बगैर एक पल नहीं रह सकता। ये चैलेंज है मेरा, ये प्यार के बगैर एक पल नहीं रह सकता। जिन बच्चों को घर में बाप का प्यार नहीं मिलता, माँ का प्यार नहीं मिलता, भाई का प्यार नहीं मिलता, अपनों का प्यार नहीं मिलता, और बाहर वाला लूला लंगड़ा काना खुदरा जरा लहजे में मोहब्बत से बात कर लेता है तो इसे उसमें प्यार दिखाई देता है। फिर ये लूले के साथ चली जाती है, लंगड़े के साथ चली जाती है, निकम्मे के साथ चली जाती है, गूंगे के साथ चली जाती है, झाड़ू मारने वाले के साथ चली जाती है, अंधे के साथ चली जाती है। क्या देखा? दुनिया कहती है, मैं समझ जाता हूं इसने दौलत नहीं देखी, इसने हुस्न नहीं देखा, घर वालों ने प्यार नहीं दिया, इसीलिए किसी भी अरे गहरे के साथ चली। इसलिए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, बहुत खूब, बहुत बेटियों को इतना प्यार दो किसी और का प्यार कम रह जाए।
हाँ इतना प्यार दो, किसी और की मोहब्बत कम लगे, किसी की भी मोहब्बत कम लगे, लेकिन मैं इतना बेटियों से कहना चाहूंगा, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, तेरा कोई भी सोनू मोनू अप्पू पप्पू तुझे 3-3 बजे तक कॉल करने वाला, तुझे कोई इतना प्यार नहीं कर सकता जितना तुझसे तेरा बाप प्यार करता है। ये चैलेंज है मेरा, जो इज्जत बाप तुझे दे सकता है वो कोई और नहीं। ये तेरा लल्लू, तेरा गुड्डू, तेरा डब्बू, तेरा मल्लू, ये तुझे 3 महीने तक राहनी बना के रखेगा, उसके बाद तुझे कुत्ते की तरह रखता है। हाँ, कुत्ते की तरह रखता है। सलाम हो उस बाप को जिसने बगैर मकसद के 18 साल सीने से लगा करके पाला है, जिसने बगैर लालच के 18 साल मजदूरियां करके तेरे ख्वाब पूरे किए। वो जानता था इसे परदेश चले जाना है, वो जानता था ये वो परिंदा है जो 18 साल के बाद उड़ जाएगा, 25 साल के बाद उड़ जाएगा, लेकिन फिर भी खुदा की कसम इसने तेरा हाथ नहीं छोड़ा, इसने तुझसे नजर नहीं फेरी। कभी जानती है बाप को समझना है तो ऐसे समझना, कभी देखना बाप के 10 साल पुराने कुर्ते निकाल के उसमें पैमद लगे होंगे, लेकिन बाप ये कह करके पहनता है बेटी हल्के हो गए, इसमें गर्मी नहीं लगती है। वो कभी ये नहीं कहता है बेटी तेरे हाथ पीले होने की फिक्र, बेटी तेरे हाथ पीले होने की फिक्र कपड़े बनाने नहीं देती। इसके जूते देखना, ये टूटे जूते सिल करके पहनता है, ये टूटे जूते सिल करके पहनता है। अब्बा खरीद क्यों नहीं लेते नए जूते? ये कहता है बेटी, ये कहता है बेटी पुराने जूते हैं इसमें राहत सी मिलती है इसलिए नए जूते नहीं खरीदता। ये खुदा की कसम राहत नहीं है, राहत नहीं है। सबका दिल चाहता है नए जूते, लेकिन जब से बेटी घर में आई है बाप ने घी खाना छोड़ दिया, बाप ने दूध पीना छोड़ दिया। बाप बीबी कहती है सरताज दूध क्यों नहीं पीते हो, दूध क्यों छोड़ रहे हो? ये बेटी का चेहरा चूम करके कहता था कि बे दूध की क्या जरूरत है, मेरी बेटी आ गई है, जब से मेरे जिस वक्त इज्जत से इसे रुखसत कर दूंगा दुनिया का सबसे बड़ा पहलवान कहलाऊंगा, इसने सबसे बड़ा पहलवान कहलाऊंगा। इसने खाना छोड़ दिया था ये सोच के। और बेटी तुझे क्या पता है, इसकी पैमद लगी टोपी देख लेना, इसने पैमद लगी टोपी तो पहन रखी है लेकिन तेरे दुपट्टे पे पैमद नहीं आने दिया। ये फटे कपड़े तो पहना है लेकिन तेरे बदन को नंगा नहीं होने दिया। ये फाके तो रहा है लेकिन कभी तुझे गैर के बर्तन नहीं धोने दिए हैं। ये बाप है तेरा, और ये बाप है तेरा, तुझे देखकर जीता रहा, तुझे देखकर मुस्कुराता रहा। और यार कितनी बड़ी कुर्बानी बाप की है। लोग कहते हैं कि क्या दे दिया है, मैं कहता हूं चैलेंज के साथ, जिस बेटी को बाप अकेले स्कूल ना जाने दे, डॉक्टर तक अकेले नहीं जाने देता, थोड़ी देर के लिए उछल हो जाए बाप बेकरार हो जाता है। कुर्बानी को सलाम इस बाप की जो 1 मिनट के लिए अकेले नहीं होने देता, जो 1 मिनट के लिए अकेले नहीं होने देता। बड़ी कुर्बानी इसने दी है, जो अकेला अजनबियों के घर भेज दिया है, जहां कोई अपना नहीं है, जहां कोई पहचानता नहीं है, जहां कोई पहचानता नहीं है। एक नए घर में बेटी जा रही है, खुदा की कसम कभी दामाद का हाथ पकड़ कर रहता है कि मेरी बेटी का ख्याल रखना, कभी समधी से कहता है मेरी बेटी तेरी बेटी है, कभी सास से कहता है मेरी इज्जत तेरी इज्जत है। जब सब चले जाते हैं ये हाथ उठा करके कहता है मालिक मेरी बेटी अजनबियों में गई है, ऐ मेरे मालिक मेरी बेटी का नसीब अच्छा कर देना, ऐ मेरे मालिक मेरी बेटी का नसीब अच्छा कर देना। ये रातों को रो करके कहता है, ये रातों को रो करके कहता है या अल्लाह मेरी बेटी को इज्जत के 2 लुक़मे खिला देना। और तुझे क्या पता बेटी बाप क्या है? खुदा की कसम, ये खुदा की कसम तू तो ऐश के साथ बिस्तर पर जाती है लेकिन ये रात भर रो करके तेरी भलाई की दुआएं मांगता है। आज जो सुख की सांसें ससुराल में लेती है वो तेरा कमाल नहीं है, वो तेरे बाप की दुआओं का कमाल है। वाह 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 वाह, बेशक बहुत खूब, माशाअल्लाह। अब मैं अपनी बात को यही खत्म कर रहा हूँ। रब तबारक व तआला से दुआ है कि मुझसे पढ़ने में जो भी गलती हो माफ फरमा, और आपने जो सुना है उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। आमीन बजह सैयदुल मुरसलीन। जब कभी हाथ उठाओ दुआ के लिए, हमें न भूल जाना खुदा के लिए, शायद हमारे नसीब की खुशियाँ मुंतज़िर हो तुम्हारी दुआ के लिए। मैंने जो की है बात इस पर अमल करे हम सब की ज़ात, ज़िंदगी न दिया साथ तो इंशाअल्लाह फिर कभी होगी मुलाकात। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।
सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह।